अस्सलाम वालेकुम। WHO की वेबसाइट पे अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी पे पेज पे ब्राउज़ करें तो इन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी की जो इम्पोर्टेंस है उसके कुछ की फैक्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही वाज़ेह आपको हेल्थ बेनिफिट देती है आपकी हार्ट, बॉडी और माइंड्स के बारे में। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि ये फिज़िकल जो एक्टिविटी है ये कंट्रीब्यूट करती है कि वो किस तरह से आपको बचा सकती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस होती हैं, कैंसर हैं या डायबिटीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का मतलब है आपकी जो दिल की अमराज हैं, और जो कैंसर है और डायबिटीज़ है, जो कि आज हमारे जो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो तकरीबन उनमें ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। और ये जो डिजीज़ हैं ये आपको बहुत रेयर मिलती हैं जो विलेज के जो रहने वाले लोग हैं, जो बहुत टफ लाइफ गुजारते हैं अपनी। अगले पॉइंट में ये कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस करती हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी। ये शहर के लोग आपने देखे होंगे कि वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में किस तरह से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं इससे ख़त्म करने के लिए, डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए, या फिर वो बहुत महंगी और बहुत हार्मफुल जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ें जो है ये विलेज के लोगों में अगेन दोबारा बताऊँगा कि वो इनमें ये चीज़ें बहुत रेयर देखने को मिलती हैं कि वो डिप्रेस्ड हो या एंग्जाइटी का शिकार हो। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपके अंदर सोचने की ताकत और लर्न करने की ताकत और जजमेंटल जो स्किल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, उसको वो इन्हांस करते हैं। ये WHO की जो स्टडी है वो ये बता रही है। और फिज़िकल एक्टिविटी इंश्योर करता है अगले पॉइंट के अंदर कि वो फिज़िकल एक्टिविटी इंश्योर करता है कि किस तरह जो हेल्थी ग्रोथ और डेवलपमेंट यंग पीपल्स के अंदर, जिस तरह से बच्चे जवान हो रहे होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल्स में डिफरेंट जो है हेल्थ डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी जो बॉडी है वो डेवलप कर रही होती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो हेल्थ एक्टिविटीज़ है वो इम्प्रूव ओवरऑल जो आपकी जो हेल्थ है, ओवरऑल आपकी जो सेहत है वो उसको इम्प्रूव करती है एक्टिविटीज़। अच्छा, और वो कहता है कि हर 4 में से 1 अडल्ट जवान जो है वो जो रिकमेंडेड फिज़िकल एक्टिविटी के जो रिकमेंडेड मेयर्स हैं वो उसके मुताबिक नहीं है दुनिया में ग्लोबली। और अप टू 5 मिलियन जो लोग हैं वो मर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम उनको मरने से बच सकते हैं अगर वो अगर वो एक्टिविटी करें, अगर वो ये फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। तो इस पॉइंट में वो ये कहते हैं कि हम 5 मिलियन लोगों को मरने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 5 मिलियन डेथ्स बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ अगर लोगों को, कम्युनिटी को लाया जाए तो ये इस बहुत बड़े नंबर को मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। अच्छा, ये ज़रा गौर से पढ़िएगा। वो कहता है कि जी अगर जो पीपल इनसफिशिएंट एक्टिव होते हैं, जो रिकमेंडेड जो मेजरमेंट है या जो रिकमेंडेड पैरामीटर्स हैं WHO के हेल्थ फिज़िकल एक्टिविटी के हवाले से, उससे वो कहते हैं 20 या 30 गुना उनका रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाता है अगर वो सफिशिएंट एक्टिविटी नहीं करते जो कि WHO ने दी हुई है। ये इसी पेज में ही आगे जाके उन्होंने अपने अडल्ट और बच्चों की और वुमेंस की और प्रेग्नेंट वुमेंस की अलग अलग से उन्होंने हेल्थ फिज़िकल एक्टिविटी बताई है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे इसी आर्टिकल के अंदर। अच्छा, अगले पॉइंट में वो कहते हैं कि मोर देन 80% ऑफ जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इस वक्त इनसफिशिएंट फिज़िकल एक्टिविटी का शिकार है। दुनिया के अंदर तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो कि इनसफिशिएंट फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, इसी आर्टिकल में उसने मतलब डिफरेंट एज ब्रैकेट्स, मतलब फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स से फिर मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स दी हुई हैं। उसमें एडल्ट 18 से 64 ईयर्स का ब्रैकेट है, उसके बाद 65 ईयर से जो ज़्यादा लोग हैं उसके बारे में ब्रैकेट दिया है, उसके बारे में बताया हुआ है कि उनकी फिज़िकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में
یہ یہاں پر اسی آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو کیا کرنی چاہیے. مگر ہم یہاں پہ فی الحال ایڈلٹ ایج 18 سے 64 ایئرس کے درمیان جو لوگ ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بتانا پڑتے ہیں کہ وہ کیا ہونی چاہیے. تو WHO کی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 150 سے 300 منٹس اگر وہ ماڈریٹ انٹینسٹی ایروبک فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو تقریباً 150 سے 300 منٹس کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایروبک فزیکل ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں یا ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آکسیجن زیادہ جسم میں جاتی ہے. یہ ایکسرسائز جس طرح سے اسکول میں PT وغیرہ کرایا کرتے ہیں, یہ اس طرح کی ایکسرسائز کو کہا جاتا ہے ایروبک ایکسرسائز. اور اگر وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ویگورس انٹینسٹی ایروبک ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو 75 منٹ سے 150 منٹ تک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ماڈریٹ کہتے ہیں, اگر بالکل درمیانے آرام سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے 150 سے 300 کے درمیان. اور اگر آپ ویگوریس کرنا چاہتے ہیں, مطلب تیز کرنا چاہتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, تو پھر آپ کو 75 سے 150 منٹ کرنی چاہیے. آپ کا ٹائم اسپین یہاں پہ کم ہو گیا. یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ سلو چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ وہ فاصلہ 1 کلومیٹر اگر آپ چلتے ہیں تو اگر آپ سلو چلیں گے تو صاف ظاہر ہے آپ کو منٹ زیادہ لگیں گے, ٹائم زیادہ لگے گا. اور اگر 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ تیز چل کے کریں گے تو وہ فاصلہ کے لیے آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا. تو بالکل وہی ایگزامپل ہے. اچھا, اگلی اس میں کہتا ہے کہ جو مسل اسٹرینتھنگ جو ایکٹیویٹی ہے وہ اگر آپ ماڈریٹ یا گریٹر انٹینسٹی سے کر سکتے ہیں, اس میں میجر مسل گروپ ہے. میجر مسل گروپ کا مسل اسٹرینتھ ایکٹیویٹی آپ کو کرنی ہے 2 یا اس سے زیادہ دن, 2 یا مور ڈیز لکھا ہوا ہے یہاں پہ, 2 کم سے کم 2 اور اس سے زیادہ دن بھی آپ کر سکتے ہیں. ایڈیشنل ہیلتھ بینیفٹس کے لیے آپ مطلب یہ تو کمپلسری تھا, یہ اگر آپ ایڈیشنل آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ کی صحت اچھی رہے تو آپ میجر مسل گروپ کے مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میجر مسل گروپ میں آپ کا چیسٹ, آپ کے بائسیپس جسے کہتے ہیں بازو کے مسل, شولڈر کے مسل, اور آپ کے جو لیپس ہیں تھائز, ان کے مسلس کو میجر مسل گروپ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو انکریز بھی کر سکتے ہیں ایروبک ایکسرسائز کو, جس طرح اوپر اس نے کہا تھا کہ 150 سے 300 منٹ کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کنٹینیو کریں, آپ مزید اگر آپ اپنی صحت اچھی چاہتے ہیں تو اس کو آپ 300 منٹ سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور جو اگر آپ تیز والی ویگوریس انٹینسٹی ایروبک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 150 سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بریکٹ تک ہی رکھیں. وہ کہتا ہے کہ should limit the amount of time spent being sedentary. وہ کہتا ہے اگر آپ sedentary کہتے ہیں بےہودگی کو, اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کم سے کم ٹائم sedentary کی طرف رہیں, اسپینڈ کریں, کم سے کم بےہودگی کی طرف کا ٹائم جو ہے وہ اپنا کم کریں, اور اس ٹائم کو آپ ریپلیس کریں فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے سیڈنٹری کا جو ٹائم ہے اس کو آپ لمیٹڈ کر دیں, اور وہ اس سیڈنٹری یعنی کہ اس بےہودگی کا جو ٹائم ہے جس میں آپ بےہودگی کرتے ہیں اس کو آپ ریپلیس کر دیں فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ٹو ہیلپ ریڈیوس detrimental effects of high level of sedentary behavior on health. وہ کہتے ہیں اس کا بہت برا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی صحت پر, جو بیہودہ بیہیویئر ہوتا ہے. آل ایڈلٹ جو جتنے بھی جوان لوگ ہوتے ہیں یا اولڈ ایڈلٹ لوگ ہیں وہ اس سے وقتاً پرہیز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ 18 سے 64 سال کے درمیان فزیکل ایکٹیویٹی کے جو پیرامیٹرز WHO نے دیے ہیں یہ ہم سب کو فالو کرنے چاہیے for being a good and healthy life.